एक ऐसा शहर जो अपनी हसीन वादियों के लिए जाना जाता है, एक ऐसा शहर जहां चारों तरफ हरियाली और रंग बिखरे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और झरने जिस शहर की पहचान है, जहां के दिलकश नजारे हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। उस दार्जिलिंग को मानो किसी की नजर लग गई है। एक चिंगारी से जल उठा दार्जिलिंग। विरोध की आग में झुलसा एक खूबसूरत शहर। भाषा के नाम पर भड़की हिंसा ने यहाँ उथल पुथल मचा दिया है। अब यहाँ पर्यटकों की जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अमन और शांति के गीत गाने वाली फिजा में नारे गूंज रहे हैं। जहाँ लोगों को सुकून महसूस होता था, अब घुटन होने लगी है। प्रॉब्लम तो क्या बताएं, आप देख रहा है सब स्थिति ऐसा है, कामकाज नहीं है, राशन पानी का बहुत समस्या है। ये गंदा पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, टोटली गंदा पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आखिर 2 हफ्तों से क्यों दहक रहा है दार्जिलिंग? ये महज नाराजगी का नतीजा है या फिर इसके पीछे है राजनीतिक साजिश? तो सवाल यह है कि ये कौन है जो दार्जिलिंग में आग भड़का रहा है? दार्जिलिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इसके नाम पर राजनीति कर रहा है? दार्जिलिंग में 10 दिनों से हालात बेकाबू हैं। लाख कोशिशें हुई बावजूद लोगों के गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश के बीच तक लोगों का प्रदर्शन जारी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों के गुस्से को साफ जाहिर कर रही है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएं तक वहां पर बाधित कर दी गई हैं और जहां पर टूरिस्टों का हुजूम देखा जाता था, वहां पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम देखा जाता है। और उन सड़कों पर जहां हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखते थे, अब दिखता है तो गुस्सा और नारेबाजी। तो क्या दार्जिलिंग की भाषा के बहाने हिंसा भड़काई जा रही है? क्या राजनीतिक साजिशों की वजह से दार्जिलिंग को सुलगाया जा रहा है? और आखिर क्यों सालों से शांतिपूर्वक गोरखालैंड की मांग करने वाले लोग अचानक उग्र हो गए, हिंसक हो गए? क्या सिर्फ एक भाषा के नाम पर? हम आपको बताएंगे दार्जिलिंग में हिंसा और हंगामे के पीछे की हकीकत। पहले आगजनी, फिर पत्थरबाजी, फिर हुआ प्रदर्शन, और अब पोस्टर वॉर। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग जारी है, लेकिन इस मांग का तरीका बदलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दार्जिलिंग की फिजा में अचानक बदलाव आ गया है। कुछ दिन पहले तक जिस दार्जिलिंग में हंगामा बरपा था, गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, सरकार के विरोध में पुतले फूंके जा रहे थे, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही थी, गोरखालैंड के समर्थक पत्थर बरसा रहे थे और पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, अब वहां पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें देखकर आपको भले ही यकीन ना हो, मगर ये दार्जिलिंग ही है, जहां युवा अब अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। हिंसा की आग फिलहाल थमसी गई है, लेकिन पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। गोरखालैंड की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पोस्टर लगा रहे हैं, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वी वॉन्ट गोरखालैंड। इन युवाओं का मकसद पोस्टर के जरिए दार्जिलिंग में रहने वाले गोरखा समुदाय के लोगों के साथ साथ देश भर में अपनी मांग को पहुंचाना है। ये सब यूथ कर रहे हैं, ये सब दार्जिलिंग के लोगों को या सभी वर्ल्ड के लिए, और हाँ, नेपाली आदमी को मतलब जगाने के लिए अपना ये गोरखाली का डिमांड, हमारा जो डिमांड है वही करना चाहते हैं। सिर्फ पोस्टर ही नहीं, गीत संगीत के जरिए भी युवा अपना संदेश सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें दार्जिलिंग के मॉल रोड की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे। इनमें युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हुई। सभी एक सुर में, सीधे शब्दों में अलग गोरखालैंड राज्य की मांग रख रहे थे।
ये कालिम्पोंग का यहाँ से दार्जिलिंग से 45 किलोमीटर है। वहाँ से यहाँ का हम लोग का जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, बच्चा लोग है, वो लोग थ्रू वॉक यहाँ पे आए हैं। और ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पीस मेंटेन कर रहे हैं। और आवर वन मोटो, ओनली वन मोटो, वो है गोरखालैंड। सिर्फ हम लोग को गोरखालैंड चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए हम लोग। दिस कल्चरल प्रोग्राम हैव टू रीच इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब उन लोग को भी पता चलना चाहिए कि हम लोग पीसफुली डिमांड कर रहे हैं, कोई आतंक यहाँ पे नहीं फैला रहा है। और जो बंगाल सरकार यहाँ पे आतंक फैला रहा है, पर यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। हालांकि इस जुलूस के पीछे इन लोगों का एक और मकसद मंगलवार को हुए पुलिस फायरिंग का विरोध जताना भी है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग जो जाति है, हमारी जाति जो कर रहे हैं, उसको एक दुख है कि वो, उसका दुख है कि हम लोग के कल के समय में जो कुछ हुआ उसका दुख है। लेकिन हम लोग जो ये भारत कर रहा है, हम लोग जाति ऐसे जाती है कि हम लोग एक दूसरे को उठाने वाले, दूसरे को मदद करने वाले, और हम दूसरे को विश्वास करने वाले लोग हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे भी एक अलग राज्य हो और हमारे अपना एक स्टेट हो। गोरखालैंड की मांग की जो आग दार्जिलिंग में जली, उसकी झलक दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में गोरखा स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने झंडों और बैनर के साथ प्रदर्शन किया और दशकों से चले आ रहे गोरखालैंड की मांग को एक बार फिर सरकार के सामने रखने की कोशिश की। ये स्टेट का डिमांड जो है, ये 110 साल से चले आ रहा है, 1907 से शुरू होके आ रहा है। तो हमारा यही है कि ना तो हम बंगाल के साथ ना हम कल्चरली सिमिलर है, ना लिंग्विस्टिकली सिमिलर है। सो हम जो भी कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बैठ के आर्टिकल 3 के हिसाब से हम अपना डिमांड रख रहे हैं। दार्जिलिंग के दामन पर हिंसा की जख्म अभी ताजा है, लेकिन यहाँ के हालात धीरे धीरे बदलते दिख रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में दार्जिलिंग फिर हंसी खुशी से गुलजार होगा। टीम न्यूज़ नेशन। पर दार्जिलिंग तभी हंसी खुशी से गुलजार होगा जब पर्यटन वहां पर बहाल होगा, क्योंकि पर्यटन ही कमाई का जरिया है। लेकिन सड़क से लेकर होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक जब खामोशी पसरी हो, जब पर्यटक ना के बराबर हो और हो भी तो जहां तहां कैद हो और ट्रेन के पहिए रुके हुए हों, वहां पर लोग दार्जिलिंग छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बंगाल का ताज कहा जाने वाला दार्जिलिंग इन दिनों सुलग रहा है। देश में बड़े टूरिस्ट प्लेस के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले दार्जिलिंग में इन दिनों पर्यटन का बुरा हाल है। जिन सड़कों पर पर्यटक घूमते नजर आते थे, वहां अब या तो सन्नाटा है या फिर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। होटल, रेस्तरां में खामोशी छाई हुई है। ट्रेन और गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह दार्जिलिंग अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। दरअसल अलग गोरखालैंड स्टेट की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की बेमियादी हड़ताल अभी भी जारी है। करीब हफ्ते भर से दार्जिलिंग की तमाम दुकानों में ताले लगे हुए हैं। गाड़ियों की आवाजाही बंद है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई है। रोज़मर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से दार्जिलिंग से लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ तो है, लेकिन या चावल दाल आटा तो नहीं मिलेगा ना, खाएंगे क्या, इसलिए भागना पड़ता है। और तो कुछ नहीं हो पाई, काम करेंगे क्या, काम तो बंद हो गया। स्थिति ऐसा है, कामकाज नहीं है, राशन पानी का बहुत समस्या है, खाने पीने का, मट्टी का तेल नहीं मिलता है। क्या चीज से बनाएंगे हम लोग, क्या चीज से खाएंगे, भूखे कितना दिन रहेगा आदमी। इस मजबूरी की वजह से जाना पड़ रहा है अभी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से रोजगार की तलाश में यहाँ आए लोगों को ही तकलीफें हैं। मुश्किलें दार्जिलिंग के स्थानीय निवासी भी झेल रहे हैं, मगर तमाम परेशानियों के बीच वो अपनी मांग पर अड़े हैं। पब्लिक का डिमांड है, खाली मेरा सिवाय एक का डिमांड है, सबका डिमांड है। ये हिल में जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए सब लोग को गोरखालैंड का पक्ष में, ये बहुत पुराना है, तो सेंचुरी पुराना डिमांड है। हालांकि पिछले 24 घंटों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी हिंसक वारदात तो नहीं हुई है, मगर फिर भी हालात तनावपूर्ण हैं, जिसे देखते हुए पूरे दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। सर हाँ, सर इस हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों किया गया है? Is there any new forces are coming?
सवाल ये है कि दार्जिलिंग में भड़की इस आग के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य नहीं बैठने से इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दार्जिलिंग में हुए हिंसक आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीदरलैंड चली गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पर माना यह जा रहा है कि दार्जिलिंग के आज जो हालात हुए हैं, राजनीति उसके पीछे वजह है। दरअसल शहर में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दबदबा है, सूबे में ममता बनर्जी की सरकार का दबदबा है और केंद्र में बीजेपी की सरकार का दबदबा है। ऐसे में दार्जिलिंग की कौन सोच रहा है? दार्जिलिंग की ये आग सियासी है। इसकी जड़ में छुपी है वो राजनीति जिसका शिकार दार्जिलिंग और आसपास की जनता हुई है। बताया जा रहा है कि शहर में हिंसा का माहौल एकाएक नहीं बना, बल्कि इसको भड़काने की मुकम्मल साजिश रची गई। दरअसल अलग गोरखालैंड की मांग नई नहीं, बल्कि ये कई साल पहले से उठती रही है। लेकिन इस मांग को लेकर दार्जिलिंग में पहले कभी हिंसा नहीं भड़की। ये पहली बार है जब यहाँ हालात बेकाबू हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2 हफ्ते से बंद और आगजनी का जो सिलसिला यहाँ चल रहा है, उसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी। आपको बता दें कि हिंसा के पीछे कई कारणों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहला कारण, 5 जून को ममता बनर्जी ने GTA यानी गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में वित्तीय गड़बड़ियों की बात कही थी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर गड़बड़ियों का आरोप लगा था, जिसके बाद सरकार ने GTA के स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया था। ऑडिट के आदेश का GJM ने विरोध किया था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बांग्ला भाषा। मई 2017 में ममता सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 10वीं तक बांग्ला भाषा को अनिवार्य कर दिया था, जिसका विरोध गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया था। हालांकि विरोध के बाद ममता सरकार ने चुनिंदा हिल स्टेशंस में बांग्ला की अनिवार्यता खत्म करने का आदेश दिया था। जब एक निर्दिष्ट स्थान के लिए शांति का प्रतीक बनकर लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए जा रहे थे, तो उन पर जो गोली चली, तो आखिर ये गोली चलाने का आदेश किसने दिया? क्या उन्होंने गोली चलाने के पहले जितने भी 144 CRPC के तहत जितने भी प्रावधान होते हैं, उनका प्रयोग किया क्या? और अगर नहीं किया और उसके बावजूद गोली चलाई बल का प्रयोग करके, तो ये दुर्भाग्यजनक तो है ही, इल्लीगल है। SS अहलूवालिया का आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से 2 बार राज्य सरकार को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन दार्जिलिंग के हालात पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी ने 2 टूक मना कर दिया और झुलसते दार्जिलिंग को छोड़ ममता नीदरलैंड रवाना हो गई। यूनाइटेड नेशन का एक फंक्शन है जिसको अटेंड करने गई हैं, धोखाधड़ी करके कोई पुरस्कार लेने गई हैं, पर उनको यूएन के चार्टर को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि यूएन के चार्टर में ह्यूमन राइट्स का भी डिक्लेरेशन है, उसके कॉवेनेंट को भी समझना चाहिए। और जिस तरह से व्यवहार वो कर रही हैं वहां पर, मेरा यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बनकर काम करें, टीएमसी की नेता बनकर काम न करें। बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं दिया। इस बीच दार्जिलिंग के हालात बद से बदतर होते गए। CRPF की तैनाती की गई है, लेकिन हिंसा अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। देवजानी चौबे, न्यूज़ नेशन, दार्जिलिंग। तो 1980 में पहली बार सुभाष घिसिंग, जिन्होंने गोरखालैंड की कल्पना की, वैसे कल्पना कभी हकीकत की शक्ल तो अख्तियार नहीं कर पाई, लेकिन इसको लेकर तब से लेकर अब तक आंदोलन लगातार हो रहे हैं। गोरखालैंड यानी पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो नेपाल और भूटान की सीमा से सटे हैं। इन इलाकों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा गोरखा है, जो ज्यादातर नेपाल से पलायन करके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियांग और उसके आसपास के इलाकों में बसे हैं। यही गोरखा भाषाई आधार पर अपने लिए एक अलग राज्य की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जिसको गोरखालैंड का नाम देने की मांग है। गोरखालैंड के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कुर्सियांग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, भक्तिनगर, मालबाजार, नगरकट्टा, चालसा, बानरहाट, जयगांव, बीरपाड़ा, कालचीनी, मदारीहाट और कुमार ग्राम जैसे 14 इलाकों को शामिल करने की मांग उठती रही है।
लेकिन जनसंख्या के आधार पर गोरखालैंड को हकीकत की शक्ल देना बेहद मुश्किल है। दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग अनुमंडलों का क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर है। 20 लाख की कुल आबादी में लेप्चा और भूटिया समुदायों को मिलाकर गोरखाओं की आबादी 80% है, लेकिन सिलीगुड़ी अनुमंडल की 8 लाख की आबादी में 80% बंगाली हैं। मालबाजार और नगरकट्टा में सिर्फ 30% गोरखा आबादी है। दार्जिलिंग में भी 60% लोग ही नेपाली भाषा बोलते हैं और दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा है। आंकड़ों से साफ है कि जीजेएम की मांग का आधार पूरी तरह मजबूत नहीं है और यही कारण है कि गोरखालैंड की कल्पना हकीकत की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की विरासत सुभाष घीसिंग से शुरू होकर बिमल गुरंग तक पहुंच गई, लेकिन जीजेएम की मांग अब तक अंजाम तक नहीं पहुंची। टीम न्यूज़ नेशन। तो फिलहाल जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार है वो ये है कि दार्जिलिंग की जो अभी हकीकत है वो कब बदलेगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।